BGX ने रात को मंगाया पिज्जा क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख। सुबह मैंने छोड़ा अपने लिए एक पिज्जा, ठीक है, वो पिज्जा ये खा गई। अब मेरे नसीब में क्या रहे, दाल चावल। और फिर बेशरमों की तरह आई है मेरे सामने। जब मैंने पूछा पिज्जा कहाँ गया, कह रही मैं तो खा गई, मैं तो खा गई। उसके बाद मैडम ने कहा दूसरी बार आके, वंश भैया मूंगफली खाओगे, शर्म नहीं आती? भाई के हिस्से का खा गई, शर्म नहीं आई? आपने बोला। मैंने कब बोला? अब मेरे को मूंगफली खिलाओ, ये अच्छी चीज है, हेल्दी। आज मेरे से मत पूछना मैं कितने बजे उठा, क्योंकि मैं उठा 4 बजे हूँ और अंधेरा होने वाला जब मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। मैं जबकि टोया बोल रहा था, सोया रात को टाइम पे ही था भाई। मैं 2:30 बजे तक सो गया था रात को, बट स्टिल 4 बजे ही उठा हूँ। एंड दूसरी बात यार, जैसे सत्तू का शेक बनाते हैं लोग, वो सत्तू का प्रोटीन के लिए शेक जो है वो नीतीश सोनी भैया ने जो एडवाइस दे रखी है, भाई ऐसे मूंगफली शेक भी बनाओ यार। मूंगफली हमारे घर पे बहुत है, उसका शेक बनवा दो, थोड़ी यूज हो जाएगी मूंगफली। जेन्युइन सवाल है मेरा, जेन्युइन मतलब वो है सवाल है, कोई बेतु का सवाल नहीं बोलेगा। जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं, देखो सीधी बात है। और आज काम भी बहुत सारे थे, लेकिन सारे के सारे काम नहीं हो पाए। रीजन बीइंग लेट ही उठाऊं मैं, मेरे को तार का करवाना था, तार लगवानी थी। बिना तार के ब्रेसेस मतलब मजाक से के अजीब से चुभ से रहे हैं। और मम्मा का भी कॉल आया था कि ये बता क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला क्या सीन है, कहीं तूने रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई करा? मैंने अप्लाई करा, मैंने गिनीज में अप्लाई करा। गिनीज का मेरे को समझ नहीं आया कैसे करना, तो मैंने एक और इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई कर दिया, वही अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए। बट ऑनेस्टली मेरे को उसका भी समझ नहीं आया, तो फिर मैंने होल्ड ही कर दिया। मैंने तो अपनी साइड से पूरा एफर्ट ही मारा, बट वो ना बहुत मुश्किल है वो समझना इनकी वेबसाइट्स के थ्रू। पता नहीं, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कैसे ना कैसे करके अपना सोल्यूशन निकालूं, क्योंकि जरूरी है भाई मेरे को ये सोल्यूशन तो मेरे को चाहिए। अपना डिजर्विंग पार्ट तो लेके ही रहूंगा भाई मैं एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने मेहनत करी है उतनी। अब बाकी देखते हैं भाई क्या होगा, कैसे होगा, जैसे भी होगा। आप लोग साथ ही हो, आप लोगों के लिए ये जो है आप लोगों की वजह से मैंने ब्लॉगिंग चालू करी। अब आप लोगों के लिए मैं अपना क्रेडिट भी लूंगा, क्योंकि जरूरी है। अब यार कैसे बाल हो गए एकदम, सीधे ही रखो इनको भी, सीधे ही रखो। हाँ तो ले भी रहा हूँ क्रेडिट, तो आपके लिए ले रहा हूँ। एंड देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के प्रॉपर डाल दूं। एंड बट मैंने ये सुना है, काफी लोग ये बोल रहे हैं ट्विटर पे कर, ट्विटर पे यूट्यूब रिस्पॉन्ड भी कर दो, इंस्टा में नहीं करेगा। भाई मैं ट्विटर पे कर तो दूं, लेकिन मैं चलाता ही नहीं ट्विटर, और उसको चलाने के लिए ना ट्वीट्स करने पड़ता है। अगर मैं भी ट्वीट भी करूंगा ना, तो कौन मेरा ट्वीट रीशेयर करेगा, मेरे को ये बता दो। कितने लोग हैं? बहुत कम लोग करेंगे भाई, बोलने को हो जाता है, लेकिन होने से नहीं होता यार, मतलब। बट स्टिल आई शुड ट्राई पोस्टिंग समथिंग ऑन ट्विटर ऑल्सो। ट्वीट कर देता हूँ मैं, होप हुई तो रिप्लाई आ जाएगा, यूट्यूब का रिकॉग्नाइजेशन कुछ दे देंगे, ठीक है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपनी साइड से पूरा मैं एफर्ट मार रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ कि भाई आई शुड गेट माई डिजर्विंग रिकॉग्नाइजेशन विच आई डिजर्व। मजाक नहीं है, मेहनत करी है, और मैं किसी और यूट्यूबर या और किसी क्रिएटर को ना ये क्रेडिट नहीं खाने दूंगा, और किसी ब्लॉगर को ये क्रेडिट नहीं खाने दूंगा। ये सिर्फ वंश घई का है, और वंश घई डिजर्व करेगा ये चीज, और कोई डिजर्व नहीं करता मेरे अलावा। रीजन बीइंग, डिजर्व मतलब सब करते हैं, बट अभी एट दिस मोमेंट कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड सेट करा, मैंने बार सेट करा 900 डेली व्लॉग्स। तुम 900 डेली व्लॉग्स करो, वो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए वो अचीवमेंट है। तुम 1000 भी करो, मेरी दिल से दुआ है सारे यूट्यूबर सारे ब्लॉगर्स को कि वो 1000 डेली व्लॉग्स भी करें, वो 900 डेली व्लॉग्स भी करें। हमेशा ये याद रखें वो लोग कि दे वुड बी द सेकंड पर्सन टू डू सो, बिकॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया इज वंश घई, एंड इट वुड बी वंश घई ओनली। नोबडी कुड एवर बीट वंश घई विद दैट। आई नीड दैट रिकॉग्नाइजेशन, आई नीड दैट लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कि एवरीबडी शुड गिव मी क्रेडिट, वो बोले। और गाइज हमने कंप्लीट कर लिए 1000 व्लॉग्स। अनफॉर्चुनेटली वी आर द सेकंड पर्सन टू कंप्लीट 1000 व्लॉग्स। फर्स्ट पर्सन इज मिस्टर वंश घई। ये होना चाहिए, ये एक्चुअल कॉल होनी चाहिए हर यूट्यूबर के मुंह से, जो मैं चाहता हूँ, और ये मैं करके भी रहूंगा भाई। मैं उम्मीद हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरे को पता है मैंने मेहनत करी है, तो मेरी मेहनत रंग लाएगी भी। ईमानदारी से मेहनत करी, कभी चोरी नहीं करी मेहनत में, हमेशा डाला है, और अभी भी डाल रहा हूँ। 5:30 बज गए, लेकिन मैं व्लॉग तब भी डालूंगा। छोड़ने को मैं छोड़ सकता हूँ, नहीं डालूंगा भाई, मेरे आगे मैं एक दिन ऑफ भी ले लूंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे डाल रखे। बट नहीं, मेरे को डालना है, रोज डालना है, मेरे को 1000 व्लॉग्स पूरे करने हैं अपने, और मैं करके रहूंगा। और कोई मेरे को नहीं रोकेगा भाई, कोई मेरे को नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, और दिल से कर रहा हूँ, और ईमानदारी से कर रहा हूँ। काम चोरी नहीं कर रहा मैं, कि कभी छोड़ दिया, कभी नहीं डाला। ठीक है भाई, नहीं मिली अपने को ग्रोथ, शायद से हमारी ग्रोथ कभी डिजर्विंग नहीं थी, बट रिकॉग्नाइजेशन तो डिजर्विंग है ना दोस्त। रिकॉग्नाइजेशन तो पूरी मिलनी चाहिए ना हमें, जितनी हमारी मेहनत है। तो वो तो रिकॉग्नाइजेशन का तो हम खाएंगे भाई। कल को तुम भाई, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, तुम एक कॉर्पोरेट कंपनी में हो, ठीक है, और तुम्हें एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, मतलब एक बड़े क्लाइंट को तुम्हें अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है, बट उसमें से वो थ्रू तुम्हारे बॉस ही प्रेजेंट हो सकती है, थ्रू यू नहीं प्रेजेंट हो सकती। प्रेजेंटेशन तुम ही बनाओगे, ठीक है, प्रेजेंट तुम्हारा बॉस करेगा। तो बॉस तो क्रेडिट तो तुम यही चाहोगे ना, कि बॉस तुम्हें क्रेडिट दे, बॉस तुम्हारा क्रेडिट ना खाए, चाहोगे तो तुम यही ना। सेम सीन मेरा है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, अब मैं अपने हिस्से का रिकॉग्नाइजेशन मांग रहा हूँ, दैट्स इट। उसका रिकॉग्नाइजेशन मांगते हो,
अपने काम का, वैसे मैं अपने काम का रिकॉग्नाइजेशन मांग रहा हूँ, दैट्स इट। इतना मेरे को मिल जाए ना, आई विल बी क्वाइट। मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ करने का ही नहीं इसके अलावा। मेरे को बस इतना ही चाहिए भाई कि मेरे को मेरा डिजर्विंग रिकॉग्नाइजेशन दो, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरे को तो उसके बाद तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ भाई। तुमने ग्रोथ नहीं दी, मैंने कुछ नहीं बोला। ग्रोथ ना, इतने डेली ब्लॉग करने के बाद ना ग्रोथ मिलना, मैं भाई छोड़ चुका होता। मैं भाई 100 व्लॉग्स के बाद छोड़ चुका होता करने को तो, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे को ईमानदारी से करना था। दूसरा, आपका 1% भी यूट्यूब की वजह से मेरे को ना व्यूज आए अच्छे, ना कभी ग्रोथ आई है। इतने व्लॉग्स में ना लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं मेरे को पता है। अंडर 1000 चैनल, मेरे 1000 वीडियोस हो चुके हैं और मेरे चैनल के ओवरऑल व्यूज तुम्हें बताऊं कितने, 2,80,000 कुछ है बस। 2,80,000 ऑल ओवर व्यूज है आफ्टर पोस्टिंग bloody 1,000 videos. Now you don't think my fight is a little valid? Now you don't think that I'm putting my points like valid वाले। ग्रोथ भी नहीं मिली है but still I'm working hard। कुछ भी नहीं हुआ but still I'm working hard। सोचना एक बार, आप लोग भी ना सोचना, ठीक है। अब बाकी कंटिन्यू करते हैं नॉर्मल ब्लॉग, बोर नहीं करते हैं। ये भी वैसे मैंने मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कि भाई इतनी देर मतलब इतनी लेट ब्लॉग चालू करो, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ज्यादा बोल देता हूँ, तो थोड़ा समझ जाओ यार। आप लोगों को तो पता है मेरी ट्रिक्स। चलो भाई हम तो नीचे उतरते हैं। कल समर्थ भाई आ गए फाइनली दुबई से वापस, तो उनसे अभी जरा मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर उनके साथ ही चिल करूंगा, उसके बाद देखते हैं। पता नहीं, अपनी गाड़ी तो आई नहीं है तो अपन तो चिल कर नहीं पा रहे। शिवम भी अभी फ्री नहीं है, मतलब फ्री है लेकिन वही है, हम पे वाहन नहीं है, ठीक है। घूमने के लिए स्कूटी पे तो दोनों नहीं घूमेंगे, सीधी बात है। और दोनों पे वाहन नहीं है इस समय अभी घर पे ही रह रहे थे। बट ठीक है, मैं तो उतरता हूँ, जैसे मेरे पे वाहन आता है मैं उसके पास चले जाऊंगा। अब जब तक नहीं है तब तक समर्थ भाई के साथ ही घूमता हूँ, और क्या। चलो भाई विद दुबई रिटर्न, जो बिना शॉपिंग के आए हैं, कोई शॉपिंग नहीं करी। भाई के साथ यही डिस्कशन चल रहा था, थोड़ी डार्क साइड ऑफ दुबई भी पता चली है। मतलब एक नई चीज मेरे को ये पता चली कि भाई दुबई में अंडर 17 तुम सोलो ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे को अपना गार्जियन में भी तुम्हें ये चाहिए, पेरेंट्स में ही चाहिए, या तो मदर या तो फादर होना चाहिए तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें दुबई ट्रैवल करना अंडर 18 में। और भाई जो कह रहे हैं ना दुबई में चीजें सस्ती मिलती है, भाई कुछ सस्ती नहीं मिलती है। आईफोन नहीं है सस्ता। आईफोन चल, आईफोन है भी 10-15 हजार का फर्क है ज्यादा। वो तो तुम यहाँ पे भी ले लो जीएसटी क्लेम करके। जूते कपड़े सारे सेम रेट के, भी महंगे मिलेंगे यार। अरे वो हो गया ना, उनको तो चल गया सबको दुबई वालों को कि यहाँ महंगा है, यहाँ मतलब सस्ता है, इसलिए वो महंगा कर रहे हैं। इंडिया से तो सारी चीजें महंगी है। वो तो है ही भाई, अब इंटरनेशनल कंट्री है भाई, सब महंगा है भाई। लोग कहते थे ना इलेक्ट्रॉनिक सस्ता है, मैंने बस सैमसंग का फोन देखा जो यहाँ से सस्ता है, बाकी हर एक चीज महंगी है वहाँ पे, कपड़े जूते। और जाओ दुबई, और जाओ घूमो शेखों की दुनिया में। भाई इंडिया बेस्ट है भाई, इंडिया घूमो यार, बाहर मत जाओ, इंडिया घूमो। इंडिया आने वाले टाइम में इंडिया इतनी बढ़िया चीज होने वाली है ना, बस अपने यहाँ का टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए। बेस्ट बात है भाई, कुछ कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले टाइम में भाई इंडिया में भी जैसे दुबई में बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स है, 200-250 करोड़ की नहीं, 2,000-2,500 करोड़ की गाड़ियां जो वहाँ खड़ी हुई है ना, वो इंडिया में भी खड़ी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 5-6 साल की और बात है, वेट कर लो भाई। वरना भाई क्रिप्टो करो और जाके पैसे खर्चो। तो ये मत करो, ये मत करो। मैं नहीं प्रमोट करता, मैं लॉस की झेल चुका हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं। भाई साहब ये करना होता तो मैं अभी तक सच्ची दुबई में 3 ट्रिप मार चुका होता अगर यही करता मैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को एक वो क्रिप्टो कंपनी है, क्रिप्टो भी नहीं मतलब वही आपकी बेटिंग एप्स जो होती है, ये ट्रेडिंग एप्स, बेटिंग एप्स वाले आए थे, अप्रोच करा, कह रहे आप महीने में 4 स्टोरी डालो, हम आपको महीने का 1 लाख रुपए देंगे स्टोरी का। अच्छा, तो इतने में देख लो मेरी दुबई की राउंड ट्रिप ना हो जाए। मैं मतलब अगर 3 महीने की लगातार स्टोरी डालू, 3 लाख रुपए मेरी जेब में, और मैं अलग से और ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा हूँ तो उसका अलग है। मतलब मोटा 6 लाख रुपए अगर मैं कमा लूँ 3 महीने में तो क्या बुराई है। बट करना नहीं, नो, बेटिंग एंड ट्रेडिंग इज बैड। करना अपने रिस्क पे करना, मेरे उस पे मत करना। मैं तो प्रमोट वैसे ही ना करूँ, चाहे मेरे को ज्यादा डील ना आए, मैं लॉस में चल रहा हूँ, मैं डेथ में चल रहा हूँ, लेकिन ये प्रमोशन नहीं करूंगा कभी भी अपने उसमें। वो भी निकल जाने। हाँ, जो लोगों का विश्वास जीता हुआ है वो कभी घात नहीं करना, विश्वासघात नहीं करेंगे। गुड्डू पगले कपड़े पहन ले पूरे। ठंड हो रही है, ठंड हो रही पाजी, ठंड हो रही बहुत ज्यादा। ये 5-10 मिनट और से मिलना आया था, ठंड बहुत हो रही है, लेकिन मेरा को एक चुल हो रही है बहुत जोर के अंदर से। चुल ये है, मेरा मन कर रहा है स्कूटी उठा के दिल्ली चला जाऊँ, लेकिन उससे पहले घर जाऊँ, अपने आप को प्रिपेयर करूँ, पूरा कवर अप करूँ, फिर दिल्ली निकलूँ। चुल हो रही है ये चुल को मेरे को खत्म करना है, या खत्म एक तरीके से होती है तो अपने आप को रोक लिया तो चले जाऊँ, ठीक है। यही 2 तरीके हैं। नाउ लेट्स सी अब कौन सा तरीका हम आजमाते हैं। मेरा कोई भरोसा नहीं, वैसे मैं चले भी जाऊंगा, लेकिन वही है, लेट हो गया यार। लेकिन मेरे लिए इतना लेट कहाँ होता है, देखते हैं। चलो सोच ही रहा हूँ, लेट्स सी। अभी तो रील भी अपलोड करनी है, आजकल रील भी नहीं शूट करी,
वो भी करनी है, बहुत कुछ करना है भाई। अभी तो मेरे पे एकदम हैवी आइडियाज पड़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए मम्मा को होना होगा फिर मम्मा के साथ एक रील शूट करनी है, लेकिन मम्मा अवेलेबल ही नहीं है, तो अब देखते हैं। चुल हो रही थी कुछ बाहर खाने की और वही दिल्ली जाने की, तो वो चुल को मैंने खत्म करके सोसाइटी में ऑर्डर कर लिया मैंने अब दिल्ली फ्राइड राइस और मोहितो से अब पेट भरेंगे और क्या चुल खत्म करेंगे। अब यही चीज़ें जिनसे हम चुल खत्म कर सकते हैं ना, ये तो चुल बढ़ती रहेगी हमारी, और जब चुल बढ़ जाएगी तो फिर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो बवाल कर देते, पागल हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है हमें, बस यही है। अब साइरस उठा ही लिया है तो कहीं ऐसे घूम ही आते हैं। हाँ ऑब्वियसली बाहर नहीं जा रहा हूँ, दूर आसपास सोसाइटी के आसपास ही घूमूंगा, दैट्स इट, और कुछ करने को है ही नहीं। नानी जी के यहाँ 3 चक्कर लगा लिए मैंने इतनी देर में। पहले ओलू से मिलने गया, फिर नीचे उतरा, नानी जी का सामान लेके गया, नानी जी आई थी उनका सामान लेके ऊपर गया, फिर नीचे उतरा, फिर समोसे लेके ऊपर गया, फिर नीचे उतरा हूँ अब जाके फाइनल स्टॉप। चलो अब देखते क्या करना है। वैसे तो कुछ करने को ऑब्वियसली है ही नहीं, सब जिम में गए हुए हैं, मेरा मन नहीं है जाने का। मैं तो इसलिए अपना स्कूटी में घूमता थोड़ी देर, और क्या ऐसी टाइम किल करते हैं, और कुछ करने को है ही नहीं। कंटेंट शूट करना, लेकिन कंटेंट सोलो शूट हो नहीं पाएगा। देखते चलो, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा यार मैं। अभी ना ये मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ इस चक्कर में, वो रिकॉर्ड वाले चक्कर में चल रहा है कि भाई बस कोई मेरा क्लेम ना मार ले रिकॉर्ड में ना। वो बैक ऑफ द माइंड में इतना वो चल रहा है ना कि मेरा कुछ करने का मन सा ही नहीं कर रहा। ओवर थिंकिंग चल रही है गलत लेवल, जो करनी नहीं चाहिए मेरे को, और तब भी चल रही है समहाउ। कोई बात नहीं। इधर आ चल, तेरे को मैं बताता हूँ। इधर आ, क्या करा है तू? ये क्या है? क्या है ये? मैंने नहीं किया। सफाई कौन करेगा? और एक और चीज दिखा दो, इधर आ जल्दी, आ जल्दी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों बिखरा हुआ है? इधर आ एक और चीज, इधर आ चलना, अभी दिखाता हूँ। और इधर आ क्या है ये? और ये क्या है? सफाई कौन करेगा? मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा मोटो इतना अच्छा है, इधर देख, रोज मंदिर जाता है ये, रोज ट्यूसडे को नहीं, हर दिन मंदिर जाता है। इतना अच्छा बच्चा है ये। अच्छा लगता है आपको मंदिर जाना? हाँ। पसंद है? हाँ। वेरी गुड, गुड गर्ल हो आप, गुड गर्ल। मैं गुड कुछ चीज तो ले लो फिर। मेरी मेरा लेकिन भी पिज्जा, जाती है मेरे बस मेरा पिज्जा खा लिया एक किसी बच्चे ने, उसका नाम अमायरा है, बाकी सब ठीक है, पिज्जा खा लिया किसी ने।